सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल और सबसे ज़्यादा विद्यार्थी या स्टूडेंट्स जो करते हैं वो होता है बीए की डिग्री, बैचलर ऑफ आर्ट्स। 3 साल का डिग्री प्रोग्राम होता है, लेकिन बच्चा वहीं का वहीं रह जाता है। 12th करने के बाद बच्चे बीए कर लेते हैं और बीए के बाद उसी पोजीशन पर आकर खड़े हो जाते हैं और ज़्यादातर मुझसे यही पूछते हैं, सर बैचलर ऑफ आर्ट्स के बाद हम क्या करें, हमारा एक्शन प्लान क्या होगा, क्या नौकरी करें, क्या डिग्री को अपडेट करें या कहीं इंटर्नशिप करें, क्या करें हम जिससे हमारी वैल्यू बढ़े और हमारा करियर जो है एक सही दिशा में जाए। तो आज का हमारा वीडियो इसी के लिए है कि किस तरीके से बीए करने के बाद सभी लोगों को क्या करना चाहिए। तो मेरा नाम है शाहिद अंसारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वीडियो चालू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन दबाइए, शेयर कीजिए। तो आइए वीडियो चालू करते हैं। देखिए इस समय आपके स्क्रीन पर मैंने पहले से ही कुछ चीज़ें लिख दी है, इसका टाइटल आज हमारा जो है वीडियो का वो है कोर्सेज आफ्टर बीए। बीए के बाद हमें कौन से कोर्सेज करना चाहिए, डिग्री अपडेशन करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आज मैं आपको वीडियो में बनाने वाला हूँ। पहली 10 चीज़ें ये हैं कि किस तरीके से हम एजुकेशन में जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो आइए पॉइंट वाइज हम एक बार इसको डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से अगर आपका ग्रेजुएशन बीए अगर कंप्लीट हो गया तो क्या करना चाहिए। सबसे पहला जो चीज़ होती है जो ज़्यादातर बच्चे करते हैं वो है ग्रेजुएशन के बाद, बीए कंप्लीट करने के बाद गवर्नमेंट जॉब की तैयारी। जी हाँ, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं जिनमें एलिजिबिलिटी सिर्फ ग्रेजुएट होती है। और क्योंकि मैं ऐसा समझ सकता हूँ कि हम जब भी, क्योंकि ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब्स में जो चीज़ें आती है वो कल्चर रिलेटेड आती है, हिस्ट्री से रिलेटेड आती है, जनरल नॉलेज से रिलेटेड आती है और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से रिलेटेड आती है। तो वो सारी चीज़ें मैं समझ सकता हूँ कि एक जो बैचलर ऑफ आर्ट्स की जो डिग्री होती है उसमें ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं तक हमें 50 to 60% जो है मिल ही जाती हैं। तो एक हमारा जो गवर्नमेंट जॉब के लिए जो फाउंडेशन जो होता है वो अगर आपने बीए किया है तो थोड़ा बहुत फाउंडेशन जो होता है वो उसी से तैयार होता है एज कम्पेयर टू अदर। जैसे समझ लेते हैं आपने कोई बीबीए किया, अब बीबीए किया है मान लेते हैं, या फिर बीसीए किया है आपने, तो बीबीए बीसीए वाले के लिए स्पेसिफिक गवर्नमेंट जॉब होगी, यानी कि कॉमर्स वाला है, कंप्यूटर वाला है। लेकिन बैचलर ऑफ आर्ट्स वाला जो है वो सभी सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर सकता है। तो बैचलर ऑफ आर्ट्स जिसने भी किया है उसकी सबसे ज़्यादा टेंडेंसी होती है कि वो एक गवर्नमेंट जॉब की उसको तैयारी करेगा तो वो ज़्यादा उसको मतलब ईजी हो जाएगा चीज़ों में, क्योंकि 3 साल में वो ऑलरेडी जो चीज़ें गवर्नमेंट जॉब में आने वाली है वो उसमें ऑलरेडी पढ़ चुका होता है। इसलिए बीए करने वाले जो बच्चे होते हैं वो सबसे ज़्यादा जो होते हैं 80% जो है वो डिसीजन यही लेते हैं कि उनको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना होता है। दूसरे पॉइंट पर आते हैं हम, अदर कोर्सेज वो कर सकते हैं जैसे बीपीएड होता है या बीपीएस होता है, यानी कि बैचलर ऑफ फिजिकल, जो फिजिकल एजुकेशन के जो होते हैं जहाँ पर मतलब बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब में भी मांगी जाती है। अगर जैसे फिजिकल एजुकेशन के जो टीचर होते हैं, पीटीआई होते हैं, तो ये इन्हीं कोर्सेज को करने के बाद लगते हैं। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं और अगर ईजी डिग्री देख रहे हैं कि किस तरीके से अगर मेरे को ईजिली जॉब लग जाए, तो गवर्नमेंट जॉब में अगर आप बीपीएड करेंगे या फिर बीपीईएस करेंगे तो आपको ईजिली बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स में निकलते हैं वैकेंसीज, इसके बेसिस पर आप कहीं भी लग सकते हो। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट जहां पर आप अपना डिग्री को अपडेट करके आप गवर्नमेंट जॉब को ले सकते हो। तीसरा हमारा पॉइंट है बीटीसी या डीएलएडी। ये जो है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जितनी भी प्राइमरी टीचर्स की गवर्नमेंट में जॉब निकलती है, गवर्नमेंट स्कूल्स में जॉब निकलती है, वहाँ पर ये बीटीसी या फिर डीएल ईडी ये मांगा जाता है बहुत। तो आपके पास एक सुनहरा ऑप्शन होता है कि आप ये भी कर सकते हैं। इन कोर्सेज जो भी मैं कोर्सेज बता रहा हूँ आपको, ये कोर्सेज जो है ये अलग से हम कभी भी अगले नेक्स्ट वीडियो में इनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आप अगर वीडियोस देखते हैं रेगुलरली तो नेक्स्ट वीडियोस जो हैं वो आपको इनके ऊपर भी मिल जाएंगे, जहां पर मैं पूरा एक एक कोर्स को लेकर उनका डिटेल्ड केस स्टडी आपको बताने वाला हूं। चौथा हमारा है होटल मैनेजमेंट। बीए करने के बाद एक बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर होता है कि होटल मैनेजमेंट की आप डिग्री कर लें, या तो डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं आप। उससे आपके लिए टूरिज्म सेक्टर में बहुत सारी जो है अपार जो है चीज़ें खुल जाती हैं अगर आप टूरिज्म में एंटर करते हैं। तो होटल मैनेजमेंट आप करेंगे तो होटल इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बड़ी है और उसमें आपके जॉब्स के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपने बीए किया हुआ है, बीए के बाद अगर आप एक होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर लेंगे, 6 महीने का सर्टिफिकेट, 1 साल का सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट कर लेंगे तो आपके करियर को एक बूस्ट मिलेगा और एक अलग से द्वार खुल जाएगा आपके लिए, जहां पर पूरी की पूरी टूरिज्म इंडस्ट्री आपको जॉब्स देने के लिए बैठी हुई है।
तो ये था एक हमारा होटल मैनेजमेंट का जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई। इसके बाद बहुत सारे 5 पॉइंट पर हम आते हैं, 5th पॉइंट पर। इसमें बहुत, अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, जो ऐसे कोर्सेज होते हैं जिनको करने के बाद आपकी तुरंत जॉब लग जाती है। तो ऐसे बहुत सारे डिप्लोमा है। अगर आपको डिप्लोमा जानने हैं कि कितने तरीके के डिप्लोमा होते हैं तो हमारे प्रीवियस वीडियोस में आप जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा उस चीज़ का कि आपको डिप्लोमा कौन कौन से तरीके के होते हैं, कौन से डिप्लोमा करने से जल्दी से जॉब लग जाती है। इसके बाद हम देखेंगे स्टेट लेवल के जो कंप्यूटर कोर्सेज होते हैं जिनकी गवर्नमेंट जॉब्स में एलिजिबिलिटी होती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे सिंस मैं राजस्थान से हूँ तो राजस्थान में RSCIT चलता है, और आपके स्टेट में अगर जैसे आप मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, तो अलग अलग स्टेट के अलग अलग नॉलेज कॉर्पोरेशन बने हुए हैं। वो एक कोर्स करवाते हैं जो 1 या 2 महीने 3 महीने का कोर्स होता है, और वो इक्विवेलेंट होते हैं मास्टर्स डिग्री के। तो हमारे यहाँ पर RSCIT चलता है राजस्थान में, और वो इक्विवेलेंट होता है PGDCA के। तो अगर आपने भी, अगर कोई गवर्नमेंट वैकेंसी निकली है और उसमें PGDCA जो है उसकी एलिजिबिलिटी है, और अगर आप RSCIT कर लेते हैं, एक छोटा सा कोर्स कर लेते हैं, तो RSCIT इज इक्वल टू पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो इस तरीके से जो है वो आप कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो नॉर्मल RSCIT का कोर्स कर सकते हैं। इससे आपके लिए जो कंप्यूटर सेक्टर में जो जॉब्स होती हैं उनके द्वार जो है वो आपके लिए खुल सकते हैं एक छोटा सा कोर्स करने के लिए। और आप सब जानते हैं कंप्यूटर सेक्टर में कितनी सारी वैकेंसीज होती है, तो ये अपने आप में एक बेहतर ऑप्शन है जो आप लोग कर सकते हैं। 7th पॉइंट पर मैंने आपको बताया MSc IT या BSc IT आपके पास है यहाँ पर, तो आप इन चीज़ों को भी कर सकते हैं। ये डिग्री प्रोग्राम्स होते हैं। डिग्री प्रोग्राम से ये डिग्री प्रोग्राम है, और ये मास्टर डिग्री प्रोग्राम है जहाँ पर आप BA के बाद अगर आपको कंप्यूटर या IT सेक्टर में जॉब चाहिए तो आप ये डिग्री प्रोग्राम्स कर सकते हैं। 8 पॉइंट हमारा जो है वो हम देखते हैं। इसमें भी मैंने आपको बताया कि आप अदर चीज़ें जो है वो कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि BCA, MCA, BBA, MBA, ये सारे अदर ऑप्शंस हैं जहाँ पर BA करने के बाद आप अपनी डिग्री को इन्हेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं 9th और 10th में भी कुछ आपको मैंने जो है कोर्स ऑप्शन दिए हैं। अगर BBA, अगर आपको लीगल सेक्टर में जाना है आप, तो आप LLB, LLM कर सकते हैं, ये वाली सारी चीज़ें कर सकते हैं, MA कर सकते हैं, B.Ed, M.Ed, ये सारे अदर जो कोर्सेज होते हैं वो आप कर सकते हैं। तो ये हाँ जो मैंने आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश की है, वो आपको बताने की कोशिश की है कि आप कुछ कोर्सेज कर सकते हैं जिनकी वजह से आपको करियर से एक बूस्ट मिल सकता है, और कुछ गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर सकते हैं, या कुछ अच्छे डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें मैंने 10 चीज़ें आपको बताई है जहाँ पर आप BA करने के बाद अपने को करियर को किस तरीके से बूस्ट दे सकते हैं, नई दिशा दे सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। अगर आप डिग्री एनहेंसमेंट में बिलीव नहीं करते, सपोज करते हैं ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है, आप इन चीज़ों को नहीं करना चाहते कि नहीं सर मैं तो थोड़ा सा फाइनेंशियल मतलब जो है वो थोड़े से दिक्कतें हैं और मैं डिग्री एनहांस नहीं करना चाहता हूँ, ना ही मैं इतना फाइनेंशियली वायबल हूँ कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, और या जितनी भी चीज़ें आपने बताई है मैं उससे सहमत नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकता, मैं और पैसा अपने करियर के लिए खर्च नहीं कर सकता। तो आइए नेक्स्ट जो पार्ट है ये पार्ट बी है इस वीडियो का, ये पार्ट बी है। यहाँ पार्ट बी में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से BA के करने के बाद एक सुनहरा भविष्य हम बना सकते हैं और कम पैसों में भी हम चीज़ें कर सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं, जॉब्स हमारी लग सकती है। तो इसके 4 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं जो आपको करने हैं। BA अगर आपने कर लिया है तो BA करने के बाद आप ये 4 चीज़ें जो है वो कर सकते हैं। सबसे पहले कोई ना कोई एक स्किल आपको डेवलप करनी पड़ेगी अपने आप के अंदर, जिससे आपको रोजगार मिल जाए, यानी कि इन शॉर्ट कोई ना कोई एक ऐसा हुनर आपको डेवलप करना पड़ेगा अपने अंदर जिससे आपकी जॉब जो है वो ईजीली लग जाए। हुनर से रिलेटेड जैसे अगर आप थोड़ा सा देखें, जैसे टाइपिंग स्पीड अपनी बढ़ाएं, कंप्यूटर में टाइपिंग स्पीड, अगर टाइपिंग अच्छी है तो टाइपिंग करने का आप हुनर करें। अगर आपको कंप्यूटर क्षेत्र में और जाना है तो जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग का आप हुनर बढ़ाएं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बाद बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं जैसे कंप्यूटर फील्ड में, जैसे एनिमेशन आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो है बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं। स्किल डेवलपमेंट सिर्फ IT सेक्टर में भी नहीं होता, बहुत सारे सेक्टर में होता है। जैसे फर्नीचर सेक्टर में चले जाए आप, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में चले जाए, इलेक्ट्रॉनिक्स में चले जाए, जहाँ अलग अलग सेक्टर में आपको अलग अलग हुनर सिखाया जाएगा। जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जाए तो आप 2 व्हीलर की रिपेयरिंग सीखे, 3 व्हीलर की रिपेयरिंग सीखे, 4 व्हीलर की रिपेयरिंग सीखे। अगर आप फर्नीचर सेक्टर स्किल में काम से जाते हैं तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग की आप स्किल सीखें।
सीखें, ठीक है। तो ये अलग अलग सेक्टर की अलग अलग है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम सेक्टर में चले जाते हैं तो वहाँ बेसिक इलेक्ट्रिशियन की आप स्किल सीखिए, ठीक है। तो इस तरीके की स्किल्स जो है वो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ आपको कोई ना कोई एक हुनर डेवलप करना है। यहाँ पर आपको अगर आपने वो हुनर डेवलप मिल गया तो बेसिक एंट्री लेवल जॉब्स आपके लिए बाहें फैलाकर खड़ी हुई हैं आपको गले लगाने के लिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट जहां आपको बताता हूं वो ये है कि इंटर्नशिप आपको करनी चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हो गए हैं तो हमें फ्री में कहीं ना कहीं नौकरी ज्वाइन कर लेनी चाहिए, चाहे कोई भी स्किल हमें वो सिखाए जहां पर भी आप ज्वाइन करते हो। लेकिन इंटर्नशिप के लिए मना नहीं करना चाहे वो पैसे दें या चाहे पैसे नहीं दें, आपको कहीं ना कहीं इंटर्नशिप जो है वो ज्वाइन कर लेनी चाहिए, क्योंकि इंटर्नशिप में आपको जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ें मिलती वो होता है प्रैक्टिकल एक्सपोजर अगर आपको वहाँ से मिल गया है तो अपने आप आपके अंदर हुनर जो है वो धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा। और फिर उसके साथ जिस चीज़ का भी हुनर आप में डेवलप हुआ है तो उसके साथ आप उसके अकॉर्डिंग डिग्री जो है वो इन्हेंस कर सकते हैं। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट जिसमें मैंने आपको बताया कि इंटर्नशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। अगर आप फ्री हैं, ग्रेजुएट हो चुके हैं, जॉब्स ढूंढ रहे हैं या फिर आप कंफ्यूजन में हैं कि क्या करना चाहिए, तो इंटर्नशिप जो है बेसिकली एक पाथ प्रोवाइड करता है आपको कि आप इस दिशा में जा सकते हो, अपना करियर बना सकते हो। थर्ड पॉइंट में जो सभी बच्चों से कहता हूं कि अगर आपको अपने अंदर आपका प्रेजेंटेबल स्किल बढ़ाना है, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाना है, आपको थोड़ा सा अपना मेमोरी बढ़ाना है या फिर माइंड का सेंट्रलाइजेशन बढ़ाना है या माइंड का फोकस बढ़ाना है, तो होम ट्यूशन लेना चालू कर दो। होम ट्यूशन लेने से बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा, आपको ईजिली पॉकेट मनी का अरेंजमेंट हो जाता है। दूसरा फ़ायदा, आपका जो फोकस होता है वो बनने लगता है, दिमाग का सेंट्रलाइजेशन बढ़ जाता है, आप प्रेजेंटेबल बनने पड़ते हो, आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा सुधरने लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं तो प्लीज़ आप सभी से ये अनुरोध है कि आप होम ट्यूशन्स लेने लगें। अगर बड़ी क्लास नहीं पढ़ा सकते, बच्चों को पढ़ाएं, नर्सरी, LKG, HKG, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक पढ़ाएं, लेकिन पढ़ाने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। लास्ट पॉइंट है मल्टी लेवल मार्केटिंग। अगर हम घर पे फ्री बैठे हैं, ग्रेजुएशन कर लिया है, BA कर लिया है हमने और इसके अलावा हमें कुछ नहीं कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हम मल्टी लेवल मार्केटिंग ज्वाइन करें। मल्टी लेवल मार्केटिंग किस तरीके से होती है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या होती है और उसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं। अभी जो पॉइंट मैंने लिखा है मल्टी लेवल मार्केटिंग, वो होता है कि कुछ ना कुछ आप किसी कंपनी से जुड़े हैं जो प्रोडक्ट सेल करती है। घर बैठे बैठे कोई सा भी आप प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश करें, घर बैठे बैठे प्रोडक्ट को प्रेजेंट करने की कोशिश करें, मार्केट करने की कोशिश करें, उनकी मार्केटिंग करने की कोशिश करें। तो ये अभी मैंने एक छोटा सा आपको चीज़ बताया जिसको हम बोलते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग, क्योंकि घर बैठे बैठे आप ये चीज़ें कर सकते हैं। अपनी कॉलोनी में, अपने मोहल्ले में कोई भी चीज़ लाकर बेचना या किसी भी कंपनी से उस चीज़ को लेना और सेल करना, तो एक अपने आप में ही इसमें बहुत ज़्यादा हुनर आप में डेवलप होगा। लोगों से बात करने का हुनर, लोगों का समझने का हुनर, उन्हें काउंसलिंग करने का हुनर, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी, उसकी सेल कैसी होती है, उसकी मार्केटिंग कैसे होती है, सामने वाले की डिमांड क्या है, सप्लाई क्या देना है। तो ये सारी चीज़ें जो है मल्टी लेवल मार्केटिंग में हमें सीखने को मिलती है। तो इधर राइट हैंड साइड पर जो बोर्ड है आपको दिखा है, यहाँ पर मैंने आपको जो चीज़ें बताई है, ये 10 चीज़ें वो बताई है जो आपके करियर से रिलेटेड है। अगर आप BA कर लेते हैं, BA करने के बाद आपको इन चीज़ों में सिलेक्ट करना चाहिए, और अगर इन चीज़ों में आप सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। तो ये हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने दोनों साइड पर आपको बताया है कि BA करने के बाद या तो हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं या फिर ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जितने भी ग्रेजुएशन कर चुके हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स कर चुके हैं, 3 साल खराब कर चुके हैं अपनी पढ़ाई में, तो अब आगे सोचना बंद कीजिए, या तो इसमें से सिलेक्ट कीजिए या फिर इसमें से सिलेक्ट कीजिए। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया कि बैचलर ऑफ आर्ट्स के बाद आपको करना है। ऐसी तरीके से अच्छे वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। अगर कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिए। टिल देन, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।